नमस्कार। आज दिनांक 19 मई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम छठे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये गीता का जो उपदेश है आगे और गहन हो चला है और भगवान इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि ध्यान मार्ग की हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है। तो हम श्रवण करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः अन्यात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकोशोत्तरम्। भगवान कहते हैं शुचौ देशे यानी एक पवित्र स्थान पर स्थिर आसन को रखना चाहिए, यानी आसन ऐसा ना हो जो हिलने डुलने वाला हो, ताकि शरीर की वृत्ति भी शांत रह सके। ना अति उच्छ्रितम ना अति नीचम, ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचा होना चाहिए, जिस पर हम आराम से आसन लगाकर बैठ सकें। और उसके ऊपर आसन कैसा होना चाहिए, या तो कुशासन या मृग चर्मासन या किसी भी उसके ऊपर वस्त्र इत्यादि बिछाकर, कोई भी चीज़ रख के उसके ऊपर वस्त्र बिछा के बैठना चाहिए। तो इसके लिए एक जो मैंने कई और जगह पर पढ़ा है, जो वूलन ब्लैंकेट होता है वो भी अच्छा रहता है और उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा बिछाना अच्छा रहता है। इससे बॉडी इलेक्ट्रिसिटी अर्थ नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और यही काम मृगासन, मृग चर्मासन और कुशासन भी यही काम करता है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी हमें सरल लगे उसको हम कर सकते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जयात् योगम् आत्मविशुद्धये। उसके ऊपर मन को एकाग्र करके यत्त चित्त होकर इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, एकाग्र करते हुए उस आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग में युक्त होना चाहिए, योग में लगना चाहिए। आगे बताते हैं, समं कायाश्रियो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नावलोकयन्। आगे कहते हैं, इस तरीके से अपनी काया को रखना चाहिए कि सिर और ग्रीवा यानी गर्दन और पूरी काया बिल्कुल स्थिर एक ही लाइन में दंडवत होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिर। इस प्रकार से अचल होते हुए, मतलब हिलना डुलना नहीं है, और स्थिर आसन में बैठ जाना है। फिर नासिकाग्र, अपने नासिकाग्र को के ऊपर ध्यान लगाना है। जैसे भगवान शिव की आंखें होती हैं शांभवी मुद्रा में, आधी खुली आधी बंद, अध खुली सी आंखें, वहाँ पर ध्यान लगाना है। और दिशश्च नावलोकयन्, दिशाओं की तरफ इधर या उधर ध्यान नहीं करना है। तो वो तो ऑटोमेटिक है कि अगर ध्यान नासिकाग्र पर होगा तो इधर उधर हो ही नहीं सकता है। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जो प्रशांत आत्मा यानी प्रकृष्ट प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने मन को जिसने शांत कर लिया है, जिसका भय आदि दूर हो गया है और वो ब्रह्मचर्य में स्थित है, यानी किसी भी आवेश से वो उद्वेलित नहीं हो रहा है, ऐसे मन को संयमन करके, कंट्रोल में करके, मेरे में युक्त चित्त वाला, भगवान कहते हैं मेरे में जो चित्त को लगाकर
आसीन हो जाए और वो मुझ के परायण होकर मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थानमधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार सर्वदा मन को समाहित करके, यानी मुझ में समाहित करके, निरुद्ध चित्त योगी, सभी इंद्रियों के 10 द्वारों को बंद करके निरुद्ध चित्त योगी मोक्ष प्रामिकाम, मोक्ष रूपी मोक्ष को प्राप्त करने वाली, मत संस्थान मेरे में स्थित चित्त वाली, संसार से उपराम रूप शांति को प्राप्त करते हैं। यानी कि संसार के सभी कार्यों से मन को हटाकर इस ध्यान के द्वारा वो मुझ को प्राप्त होते हैं, ऐसा तात्पर्य है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शायद हम अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।